नमस्कार। नवरात्रों के शुभ पर्व पर माता रानी का आशीर्वाद आप सब के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज एक ये नया एपिसोड शुरू कर रहा हूँ। 2 या 3 और बातें आपको बताने की चेष्टा करूँगा और कुछ मैंने अपने इस YouTube पर थोड़ा सा पॉलिसी चेंज किया है, वो भी आपके सामने रखूँगा। उम्मीद करता हूँ आप अंत तक वीडियो को बिना स्किप किए हुए सुनेंगे। जो आशीर्वाद आप लोगों ने सोमवार के वीडियो में, जो सोमवार को रात का वीडियो मैंने बनाया था, उसमें जो आशीर्वाद आप लोगों ने दिया है, उसी तरीके के आशीर्वाद की आप सबसे कामना भी करता हूँ। उस YouTube में बहुत अच्छे व्यू आए हैं और उस एक ही YouTube के एपिसोड में 25 नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं। उन सभी 25 का कैलाश पूजा के इस YouTube परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत लाइटर नोट पर एक फिर से फिल्मी डायलॉग, जो मेरा थोड़ा स्वभाव है, हर घटना को वहीं से जोड़ देता हूँ। जॉनी लीवर बहुत मशहूर कॉमेडियन आज के दिनों में हैं। उनका एक डायलॉग है, अब मजा आएगा ना भिड़ो। ये उनकी स्टाइल, वो कई बार बोलते हैं, अब मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये क्यों बोल रहा हूँ? बहुत दिनों से बहुत लोगों को इंतजार था F&O के रूल्स रेगुलेशन में चेंज होने का। वो चेंज आ गया। अब देखिए, आज तक बहुत से चेंज बहुत जगह आए, उनका रिजल्ट हमारे आपके सामने है। इन चेंज का भी क्या रिजल्ट होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। सप्ताह में एक क्लियरिंग होगी, ये तो कुछ हद तक ठीक हुआ। कॉन्ट्रैक्ट साइज जो बढ़ाया गया है 15 लाख, वो तो अभी भी था, कई स्टॉक में था, और अब उसको बात की जा रही है 20 लाख और 25 लाख तक करने की। दोस्तों, कोई भी आदमी बीमार होता है, सीरियस होता है, तो एक उम्मीद डॉक्टर जरूर करते हैं कि शायद बच जाएगा। धीरे धीरे इलाज करते हैं, दवाओं का असर होगा तो बच जाएगा। बचना नहीं बचना उसके मुकद्दर की बात होती थी। यहाँ भी छोटी छोटी लॉट में एक ट्रेडर 6 महीना, 8 महीना, साल भर अपना जीवन बिता रहा था। उसमें मौके मिल रहे थे उसको बचने के, कमाने के या सरवाइव करने के। वो कुछ कम लोगों को ही मिल रहे थे। लेकिन मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, ये लॉट साइज और 20 लाख 25 लाख तक बढ़ेगी, तो अब आपके पास सर्वाइवल का कोई चांस नहीं है। एक ही ट्रेड में गर्दन काट के आपको तुरंत खत्म कर दिया जाएगा।
देखिए कितने लोग इससे दूर हो पाते हैं, कितने ऑप्शन से दूर हो पाते हैं, फ्यूचर में क्या क्या होता है। ये तो अभी हमारे यहाँ एक बहुत कहावत है कि तिलक लगा है, रंग तो सूखने के बाद ही पता चलेगा। आप एक केसर का तिलक भी यहाँ लगाते हैं ना, तो वो जो लगता है उस समय उसका कलर कुछ और होता है, सूखने के बाद उसका कलर कुछ और होता है। चलिए, सिस्टम है, रेगुलेटर है, कुछ अच्छा सोच के ही कर रहे होंगे। देखिए कहाँ तक कितना असर आता है। दोस्तों, कई दिनों से आपको बोल रहा था ये वॉलेटिलिटी थोड़ा एडजस्ट करने की आदत डालिए। रिजल्ट आपके सामने है, अभी फिर रिजल्ट आपके सामने है। अभी तो अब 200 पॉइंट के गैप डाउन से खुल रहे हैं। देखिए खुलने के बाद कहाँ जाते हैं, कहाँ रुकते हैं, कहाँ से रिवर्सल होता है। एक अनाउंसमेंट के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत कर रहा हूँ। मैंने पॉलिसी चेंज किया है कुछ, कितने दिन तक इसको निभा पाऊंगा ये भी वही बात है, आने वाला वक्त बताएगा। मैं यहाँ से पूरी चेष्टा करूँगा शॉर्ट टर्म में, यानी कि हफ्ते भर में, 10 दिन में, 5 दिन में मार्केट का आउटलुक क्या है, टेक्निकल चार्ट के हिसाब से मार्केट में क्या क्या संभावना है, मेरे हर एपिसोड में उसका जिक्र करूंगा। एक स्टॉक, वो चाहे कैश का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे ऑप्शन का हो, हर एपिसोड में एक स्टॉक आपको जरूर देने की चेष्टा करूंगा, स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट के साथ। स्ट्राइक रेट कितनी होगी, शॉर्ट टर्म होगा, मीडियम टर्म होगा, चेष्टा करूंगा बेस्ट निकाल कर देने की। ये पॉलिसी पूरी चेंज करके आज से इसकी शुरुआत मेरे इस YouTube चैनल पर नवरात्रि के दिन शुरू कर रहा हूँ। कितना फ़ायदा आप ले सकते हैं वो आपके ऊपर है। जो भी आपके सवाल आएंगे उन सवालों का जवाब भी देने की चेष्टा करूँगा। पूरा YouTube 20 मिनट के अंदर समाप्त करने की चेष्टा करूँगा। आइए दोस्तों, 200 पॉइंट की गैप डाउन से खुलने के बाद अब बाजार में क्या, और उधर वो जो हो रहा है मिडल ईस्ट में, उसका कितना असर आ सकता है, ये और बढ़ेगा तो क्या होगा। देखिए अब हर अलग अलग आदमी अलग अलग नज़रिए से पूरे संसार में, यानी कि स्टॉक मार्केट का जो संसार है वो शुरू होता है 5 या 6 टीवी चैनल से, लाखों लाखों यूट्यूब चैनल से, उसके बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनकी संख्या जोड़ेंगे तो ये पता नहीं कितने व्यू आपको बाजार में मिलेंगे या व्यू देने वाले मिलेंगे। ये लाख 2 लाख में नहीं, 10-10 लाख में संख्या पहुंचेगी। आपको किसको फॉलो करना है,
कितनी बातों को आपको समझना है, क्यों समझना है, और उस पर फिर काम कैसे करना है। और काम तो दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ, जितनी व्यवस्था होगी उतना ही काम होगा। घूमते रह जाइए, छटपटाते रह जाइए, दिन भर में 1000 स्टॉक मिलते हैं, 15,000 20,000 स्टॉक ट्रेड होते होंगे। हर 15 दिन में पूरा बाजार घूमकर आपके सामने रख दिया जाएगा। आपको ढूंढना है, सारे स्टॉक मिल जाएंगे आपको। कोई उन पर बाई देगा, कोई उसी स्टॉक पे सेल देगा, कोई रेटिंग घटाएगा, कोई रेटिंग बढ़ाएगा, कोई स्टॉक उसमें से आपके पास होगा। तो ये सब अब आपको अपने अपने तरीके से चलाना है। किसी प्रोफेशनल, किसी अच्छे अनुभव आदमी का हाथ पकड़ेंगे या उसको अपना हाथ पकड़ाएंगे, तब मैं ये कह सकता हूँ 2 पैसे जरूर बनेंगे। नहीं तो इस पूरे ब्रह्मांड में घूमते रह जाइए, पैसा बनाना आसान नहीं होगा। बन सकता है कुछ लोगों का, आसान नहीं होगा, ये मैं बताता हूँ। वो जुड़ने के लिए, वो हाथ पकड़ने के लिए, वो हाथ पकड़वाने के लिए प्रदीप सुरेखा ही होगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन प्रदीप सुरेखा भी हो सकता है, ये आपको अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा। जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे आपकी मर्जी है। कामयाबी मिल रही है तो किसी को पैसे देने की, किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं है। आइए दोस्तों, मैं अगर बात करूं सिर्फ निफ्टी की, तो अब ये 200 पॉइंट निफ्टी नीचे खुलने के बाद मेरे को सोमवार तक तो ये लग रहा था कि निफ्टी में 700 के आसपास एक बहुत अच्छा सपोर्ट शायद हम होल्ड कर लेंगे। और वो सपोर्ट होल्ड करने का एक कारण भी था, जो अगर आप लोग भी जाके देखेंगे तो आप लोगों को टेक्निकल चार्ट जो समझते हैं उन सबको वहाँ पे दिखलाई देगा। लेकिन अब ये 200 पॉइंट गैप से खुलने के बाद अगर मैं बात करूं तो अगला सपोर्ट कहाँ मिल सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ से उछल जाएंगे क्या, उसके नीचे भी जा सकते हैं। तो मैं अगर आने वाले 5-7 दिनों की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए निफ्टी के कुछ टेक्निकल लेवल आपके साथ डिस्कस करूं, मैं कोई बाई सेल रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, इम्पोर्टेंट लेवल डिस्कस कर रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, आज हुई है तारीख 3, अगली 9 तारीख तक 2 बड़े इवेंट फिर हमारे सामने हैं। एक आएगी आरबीआई की पॉलिसी, एक आएंगे 2 स्टेट के इलेक्शन। इन पर भी बाजार रिएक्ट जरूर करेगा। और एक ये जो मेजर ग्लोबल इवेंट हमारे सामने है, ईरान कितना एग्रेसिव होता है, उसके सामने कौन कौन और आते हैं, ये वक्त के हिसाब से कौन कौन लोग इस लड़ाई में आएंगे, सब बहुत कुछ परिवर्तन होगा। हम लोग बंद है 25,739 पर। अगर मैं 200 पॉइंट नीचे की बात करूं तो 25,540 के आसपास खुलता हुआ बाजार नज़र आता है। उतना नहीं भी खुलता है दोस्तों, तो मैं कुछ मूविंग एवरेजेज पर काम करता हूं, कुछ चार्ट सेटअप पर काम करता हूं, कुछ इंडिकेटर देख के व्यू बनाता हूँ। इन सब को लेकर के अगर मैं बात करूँ तो 25,585
अगर अभी हम निफ्टी का लेवल देखते हैं, वो 250 पॉइंट नीचे हो गई है, अभी मैं देख रहा हूँ तो मतलब मोटा मोटी 25,500 पर खुलने के आसार बन रहे हैं। 25,587 भी अगर टूटता है, उसके नीचे भी हम खुलते हैं, तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगला एक लेवल होगा जहाँ पे बाजार रुकेगा या नहीं रुकेगा। लेकिन हम संभावना की बात करें तो 25,485। देखिए पहला लेवल था 585, वो सबको चार्ट पर नजर आएगा, उसका जिक्र टीवी चैनलों पर भी होगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट एक एवरेज है। लेकिन जिस तरीके से हम खुल रहे हैं, तो अब अगर मैं बात करूं, ये मेरा अपना एक तरीका है। अगर हम 240 पॉइंट नीचे खुल रहे हैं तो 500 के आसपास खुलेंगे, और मैं जो लेवल आपको दे रहा हूँ वो है 25,485। ये लेवल को बहुत अच्छे से मॉनिटर कीजिए। अगर इसको हम होल्ड नहीं कर पाएंगे, तब बाजार में गिरावट बढ़ेगी। वो कहाँ तक बढ़ेगी, ये दोस्तों या तो मैं कल शुक्रवार को आके बताऊंगा, नहीं तो सोमवार को आपको बताऊंगा। उस पर नज़र रखिए। ऊपर की लेवल की बात करना अभी बेईमानी होगी। पहले बाजार की गिरावट को तो रुकने दीजिए, तब हम बात करेंगे कि ऊपर हम कहाँ तक जा सकते हैं। आइए दोस्तों, दो स्टॉक जो क्वेरीज है मेरे पास, एक है हर्षब, आजकल ये बड़ा हर्षा वोरा, ये आईडी के नाम से आजकल पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। हर्षा वोरा ने पूछा है टाटा इन्वेस्टमेंट किस भाव पर बाई करें। तो देखिए मैं बाई सेल रिकमेंड नहीं करता हूँ। इसका सेटअप क्या बता रहा है वो आपको बता देता हूँ, निर्णय आपको लेना है। ये एक बहुत अच्छी रेंज में फंसा हुआ है और नेगेटिव बायस पे ही चल रहा है। इसमें उप साइड तो ऊपर की तरफ तो 7,500 रुपया, अगर आप टाटा इन्वेस्टमेंट की ही बात कर रहे हैं और मैं उसको ठीक समझ रहा हूँ, ऊपर 7,500 बहुत अच्छा एक रेसिस्टेंस बना हुआ है, और नीचे इस स्टॉक में 6,500 रुपये का एक बहुत अच्छा एवरेज दिखलाई दे रहा है। तो 6,500 का आप सपोर्ट मांग सकते हैं। और अगर मैं प्राइस के हिसाब से भी बात करूं, तो इस स्टॉक में अभी 4-5 दिन पहले एक बॉटम बना है, वो भी वहीं कहीं बना है 6,570 का। तो अब 65 और 75 की इसकी रेंज हो गई। 6570, 6500 टूटेगा तो जो मैं कह रहा हूँ नेगेटिव बायस है, वो इस स्टॉक को और नीचे ले जाएगा। तो अब आपको कहाँ खरीदना है, क्यों खरीदना है, कितने दिन के लिए खरीदना है, कितने पैसे आपके पास हैं, वो सब निर्णय आपको लेना है। एक @गंगा आईडी से किसी ने पूछा है मझगांव डॉक हायर लेवल पे लिया है, क्या करें। अब हायर लेवल आपका कौन सा है ये तो मालूम नहीं है। ये भी देखिए ऊपर से जो टॉप बना है इस स्टॉक में, जुलाई महीने में बना है 5630 का। वहाँ से लगातार एक डाउन ट्रेंड मेंटेन करते हुए स्टॉक आ रहा है। और अभी अगर मैं बात करूं, तो ये स्टॉक अगर 4100 या 4,4100 इसको अगर होल्ड नहीं कर पाया इस डाउन ट्रेंड में, तो इस स्टॉक में तकलीफ और बढ़ेगी। तो अब आपका कहाँ पर लिया हुआ है, आपको क्या करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा।
अभी तो गिरते बाजार में आप 4000 और 4100 पर नज़र रखिए। दोस्तों ये बात हो गई, आपको निफ्टी का आउटलुक बता दिया, दो स्टॉक के जवाब दे दिए। अब एक स्टॉक आज नवरात्रि के पहले दिन आपको दे रहा हूँ, गलत भी पढ़ सकता हूँ, कोई बाई सेल होल्ड रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। टेक्निकल सेटअप पर जो स्टॉक मुझको अच्छा लग रहा है, जिसमें डाउन साइड लिमिटेड है, व्यापार भी बहुत अच्छा है, वो स्टॉक है दोस्तों GMR इंफ्रा, जिसको GMR एयरपोर्ट भी बोलते हैं। मैं इसके ईयरली चार्ट को स्टडी कर रहा था। मैं चार्ट को हर टाइम फ्रेम में देख लेता हूँ, एक नज़र तो जरूर देख लेता हूँ। दोस्तों इसका जो ईयरली चार्ट का सेटअप है, ईयरली मतलब लंबा व्यू होता है, समय लगता है, अगर वो सेटअप बरकरार रहा, कोई भी अच्छा चार्टिस्ट जो भी टेक्निकल समझता है, अगर ईयरली चार्ट खुलेगा एकदम क्लियर दिखता है वो सेटअप, उसके हिसाब से तो दोस्तों इस स्टॉक का टारगेट बन जाएगा 135 रुपये का। उसमें समय लगेगा। छोटी अवधि के लिए ये स्टॉक नीचे 88 रुपया 87 रुपया का बहुत अच्छा सपोर्ट होल्ड कर रखा है, ऊपर 99 101 का बहुत अच्छा रेसिस्टेंस ले रखा है, यानी कि 12-13 रुपये में ये स्टॉक घूम रहा है। मैंने 2-4-5 एपिसोड पहले भी आपको बताया था, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अब इस स्टॉक को अगर आप रखते हैं, छोटी अवधि में आपको 87 के नीचे का स्टॉप तो जरूर रखना पड़ेगा। 87 टूटने के बाद हो सकता है इस स्टॉक में नीचे की जगह खुल जाए, जो इस स्टॉक को 81, 82 या 77 तक भी ले आए। लेकिन हमारे दिमाग में अगर 135 का टारगेट होगा और कंपनी के पूरे व्यापार और इंडिया में जिस तरीके से एयर ट्रेवल और एयरपोर्ट पर भीड़ दिख रही है, तो इस स्टॉक का व्यापार तो मंदा होने की अभी कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। पहला पड़ाव 101, अगर 101, 102 ये पार कर देता है तो इसका पड़ाव बन जाएगा 110 रुपये से 113 रुपये के बीच में, और उसके ऊपर तो जहाँ तक मैं समझता हूँ 135 का सेटअप जरूर पूरा होगा। कोई बाई, कोई सेल, कोई होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। टेक्निकल सेटअप व्यापार को देखते हुए लगता है 87 तोड़ेगा नहीं, तोड़ा तो 82, 77 भी आ सकता है। 101, 103 टूटने की आज के बाजार के हिसाब से संभावना नहीं है। टूटा तो 110, 113 जा सकता है। थोड़ा समय इसके पूरे व्यापार पर नज़र रखते हुए देंगे तो ईयरली चार्ट के सेटअप से 130 से 135 भी आने की संभावना है। समय समय पर चार्ट आपको चेक करते रहना पड़ेगा। मैं तो एक स्टॉक आपके सामने रखूंगा और भूल जाऊंगा। जब मैं टीवी पे भी जाता था तो सैकड़ों स्टॉक हफ्ते में बताता था, तो अब मेरी पॉलिसी मैं वही कर रहा हूँ। मैं यही समझ के आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं टीवी चैनल पर बैठा हूँ, स्टॉक मुझको देना है तो वहाँ दे रहा हूँ, तो यहाँ क्यों नहीं। हफ्ते में 3 बार तो आने की चेष्टा कर ही रहा हूँ, उसमें 3 स्टॉक 4 स्टॉक आपको यहाँ भी दूंगा। पेड सब्सक्राइबर को जो बेस्ट कर सकता हूँ वो करूँगा। वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत फ़ोन आए हैं, आप लोगों को भी उचित लगे, एक भी मेंबरशिप अभी नहीं कोई बने हैं,
सबने सिस्टम समझा है, आपको भी समझना हो फ़ोन पे बात कीजिएगा। 5 लाख मिनिमम। और नहीं तो ट्रेडिंग के लिए मेरे 5 पैकेज हैं, वो आपके सामने है। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे, इसमें आपके सामने निफ्टी पूरा डिस्कस किया हूँ, शॉर्ट टर्म का नज़रिया दिया हूँ, 2 स्टॉक के जवाब दिया हूँ, एक नवरात्रे का उपहार मेरी तरफ से आपको दिया हूँ। लेना नहीं लेना, कितना लेना, कहाँ निकलना, कब तक रखना, ये सब निर्णय आपका होगा। मेरी इस स्टॉक में कोई भी पोजीशन नहीं है, न मैंने अपने किसी क्लाइंट को दिलवाया है। हाँ, अब इसका जो ईयरली सेटअप मेरी नज़र में आया है, तो मैं इसमें मौके जरूर ढूंढूंगा, और वो ढूंढ कर भी ये व्यवस्था होगी तो पोजीशन बनाऊंगा, क्योंकि मैं मनी एलोकेशन पे भी बहुत ध्यान देता हूँ। अंत में आप सबसे फिर एक बार प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज से जो मैंने पॉलिसी चेंज की है, मैं और बेस्ट आपके लिए करने की चेष्टा करूँगा। धन्यवाद।